417 अरब केपी को दहशत गर्दी ख़त्म करने के लिए 417 अरब रुपए दिए। 10 सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स बनाए जा सकते थे, लेकिन एक भी ना बना। आखिर वो पैसा कहाँ गया? कोई फॉरेंसिक लैब नहीं बनाई गई। वज़ीर आज़म का साबिका हुकूमत के एहतसाब का मुतालबा। पंजाब में CTD 3 अरब रुपए पर बनी, केपी में 4 अरब से बना लेते। शहबाज शरीफ के एपेक्स कमेटी के इजलास में गुफ्तगू। पुलिस लाइन से धमाके में शहीद होने वालों के वरसा के लिए 20-20 लाख और जख्मियों के लिए 5 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। पेशावर धमाके में सिक्योरिटी लैब्स हुआ, जिसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। आर्मी चीफ का पेशावर पुलिस लाइन से धमाके की जगह का दौरा। पुलिस के जवानों और अफसरान से मुलाकात। जनरल आसिम मुनीर ने केपी पुलिस की बहादुरी और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में किरदार को सराहा। सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है, केपी पुलिस दहशत गर्दी के खिलाफ लड़ने वाली बहादुर फोर्स है। बहैसियत कौम मिलकर दहशत गर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का दौरे पेशावर। पुलिस लाइन से धमाके के ज़ख्मियों की इयादत की। सरदार रणवीर इलियास खान का शहदा के लवाहिकीन के लिए 2.5 लाख रुपए इमदाद और ज़ख्मियों को फ़ीकस 1 लाख रुपए देने का ऐलान। कहा, शहदा के 25 लवाहिकीन को केपी हुकूमत की तहरीक पर महकमा पुलिस आज़ाद कश्मीर में मुलाजमत देंगे। पेशावर धमाके में हमलावर की जिस्मानी अज़ा और हेलमेट मिल गया। पुलिस हुकाम को खुदकुश हमलावर के 2 पाँव और ज़ेर इस्तेमाल बूट मिले। तफ्तीश में मज़ीद अहम पेशरफ्त होगी। IG KP मुअज़्ज़म जान अंसारी का कहना है, हमलावर के नेटवर्क के करीब पहुँच चुके हैं। एक शहीद के खून का हिसाब लिया जाएगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह का भी शहदा के लवाहिकीन के लिए 10 लाख और ज़ख्मियों के लिए 5 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। तहरीक इंसाफ के जरिए तमाम आज लिबर्टी चौक लाहौर में सानिह पेशावर के शहदा से इजहार यकजहती किया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी का कहना है, एक जानिब APC में शिरकत की दावत तो दूसरी जानिब डराने का सिलसिला जारी है। खान की अना पाकिस्तान से भी बड़ी अहम तरीन कौमी इशूज़ पर भी कप्तान का हुकूमत के साथ बैठने से इनकार। दहशत गर्दी के नासूर से निपटने के लिए एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत न की। इमरान खान ने वज़ीर आज़म की बुलाई गई ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत से इनकार कर दिया। आवाम का दम भरने वाले सियासतदान अवामी मसाइल के हल के लिए मिल बैठने को तैयार क्यों नहीं? PTI की सियासी पॉलिसी पर सवालात उठने लगे। इमरान खान ने कहा, हुकूमत ने नाक के नीचे दहशत गर्दी फैलने की इजाज़त दी। 10 माह में हुकूमत ने मईशत तबाह कर दी, कानून की हुक्मरानी और बुनियादी हकूक़ ख़त्म कर दिए। इलेक्शन के अलावा किसी ऑप्शन पर इकट्ठे नहीं बैठेंगे। पंजाब और KP में आम इंतखाबात का मामला। इलेक्शन कमीशन का गवर्नर्स की जानिब से पोलिंग डे मुकर्रर ना करने पर खुद ही इलेक्शन का दिन मुकर्रर करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम की जानिब से सिफारिशात पेश। उधर इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की मजीद 31 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। पोलिंग 19 मार्च को होगी। कागजात नामजदगी 10 से 14 फरवरी तक जमा करवाए जा सकेंगे। अपना इलेक्शन खुद लड़ो, मैं नहीं लड़ूंगा। कप्तान के यूटर्न्स में नया इजाफा। इमरान खान कौमी असम्बली के तमाम ज़मीनी इलेक्शन लड़ने से पीछे हट गए। इस्तीफे मंजूर होने के बाद PTI ने तमाम नशिस्तों पर इमरान खान को उम्मीदवार करार दे दिया। कप्तान ने कागजात नामजदगी भी जमा करवाए, लेकिन अब इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया है। इमरान खान को शिकस्त का खौफ या कुछ और, मुखालिफ उम्मीदवारों का मुकाबला करने का चैलेंज। इमरान खान ने कहा था ना जी कि मैं इनको रुलाऊंगा। कई दफ़ा कहा उसने कि मैं इनको रुलाऊंगा। पता नहीं वो हमें कह रहा था या इन लोगों को कह रहा था जो आज रो रहे हैं।
पीटीआई रहनुमा को जेल जाते ही रोने धोने पर नवाज शरीफ का दिलचस्प रद्द-ए-अमल। कायद मुस्लिम नून का कहना है इमरान खान तो कहता था मैं इनको रुलाऊंगा, लेकिन अब लगता है इमरान खान अपने ही साथियों को रुलाने की बात करता है। जहनी मरीज ने वजारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठकर झूठ, गाली और गोली का कल्चर बनाया। फितना खान ने बात करने का सलीका और तहजीब छीन लिया। मरीम नवाज की घन घरज कहा गुज़िश्ता 4 साल के सियाह आमराना दौर में भाई को भाई से लड़ाया गया। अब मुआशरे से तकसीम दर तकसीम को ख़त्म करना और इत्तेहाद के जज्बों को बढ़ाना होगा। मेरा तो मूवमेंट आपने बनाया हुआ है। मैं ज़िंदगी में कोई पार्टी का ओहदा नहीं रखा। 2019 में मियाँ साहब ने मुझे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया था। अब पार्टी में एक जनरेशनल चेंज आया है, तो उसमें मैं ये महसूस करता हूँ कि अब जो नई जनरेशन है उनको मौका देना चाहिए। तो इसलिए मैंने पार्टी की इस ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। हम सिर्फ मीडिया में है, मुझे कोई भाम नहीं है, पार्टी को कोई भाम नहीं है, मैं पार्टी के साथ हूँ। मैं कोई वजारत नहीं ली, इसलिए हमने कहा दूसरों को मौका दें। मरीम नवाज की लीडरशिप के लिए पार्टी ओहदे से इस्तीफा दिया। नवाज शरीफ के साहबजादे को स्पेस देंगे शायद। खाकान अब्बास का कहना है जब नई नस्ल आती है तो पुराने लोगों को नए किरदार में आना पड़ता है। अगर हम वहाँ होंगे तो इख्तलाफ राय होगा जो किसी के लिए मुनासिब नहीं। इस्तीफा ओहदे से दिया है, पार्टी नहीं छोड़ी। नून लीग में ज़िंदगी गुजरी है, इसी में रहूँगा। असम्बली छोड़ दी, सरकारी घर क्यों नहीं छोड़ रहे? पीटीआई के साबिक अरकान से रिहाइश गाहें खाली करवाने के लिए ऑपरेशन। फारूक हबीब समेत दीगर के कमरों के ताले तोड़ दिए गए। सी ब्लॉक के बाद जी ब्लॉक में ऑपरेशन। इंतजामिया ने शामदाना गुलजार को कमरा खाली करने के लिए मोहलत दे दी। साबिक रुकन कौमी असम्बली ज़हूर अहमद कुरैशी के कमरे का ताला भी तोड़ दिया गया। CDA हुकाम के मुताबिक 7 से ज़ायद मेंबरान ने कमरे रजाकाराना तौर पर खाली कर दिए। तोले बगैर बोलना शेख रशीद के गले की हड्डी बन गई। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला के खिलाफ कराची में भी मुकदमा दर्ज। सिंध पुलिस गिरफ्तार करने इस्लामाबाद पहुंच गई। दूसरी जानिब बरी पुलिस भी शेख रशीद को मेहमान बनाने के लिए तैयार। शेख रशीद के खिलाफ कोयटा में भी मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दे दी गई। भतीजे राशिद शफीक का दावा, शेख रशीद को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पूरा होने पर आज दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। हुकूमत का ग्रेड 17 से 22 तक के सरकारी अफसरान के असासों की तफसीलात जमा करने का फैसला। नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकारी अफसरान की बेनामी जायदादों की मुकम्मल रोकथाम हो सकेगी। अफसरान के असासे मनी लॉन्ड्रिंग से क्लियर हो सकेंगे। सरकारी अहदेदारों को अंदरून और बैरून मुल्क तमाम असासे ज़ाहिर करना होंगे। सरकारी अफसरान के मुलाजमीन के असासों की भी जाँच पड़ताल की जाएगी। IMF के कर्ज देने से पहले बड़े बड़े मुतालबात। आलमी मालियाती इदारे के टैक्स वसूलियों में 200 अरब के शॉर्टफॉल पर तहफ़्फ़ुज़ात। गैर सरकारी अखराजात और आमदन में 600 अरब रुपये का फ़र्क ख़त्म करने पर जोर। IMF का पावर सेक्टर मालियाती निज़्म व नस्क कायम न रखने पर नाराज़गी का इजहार। हुकूमत से बिजली की तकसीम कार कंपनी की कारकर्दगी बेहतर बनाने का मुतालबा। 2600 अरब रुपये का सर्कुलर डेट ख़त्म करने का ठोस प्लान दिया जाए। पाकिस्तानी इक़्तिसादी टीम ने IMF मिशन को शराइत पूरी करने की यकीन दहानी करवा दी। डॉलर का एक और तगड़ा स्पेल। पाकिस्तानी रुपया क्लीन बोल्ड। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 7 रुपये 50 पैसे महंगा 278 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर की 282 से 285 के दरमियान फरोख्त। मौशी मुश्किलात से 2-4 पाकिस्तान के कर्ज में कई 100 अरब रुपये का इजाफा। सरमायाकार भी रुपये की बेकदरी से परेशान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 390 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी हो गई। हमने ये मुज़ाकरात 45 दिन में कंक्लूड किए
और जब वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए तो फिर हमने उनके साथ एक मुआहदा किया जिसमें हमने ये क्लियर कर दिया कि तमाम तफसीलात जो कमर्शियल डिटेल्स हैं वो मार्च का महीना ख़त्म होने से पहले पहले तय पा जाएंगी। रूस ने दूसरे ममालिक से पाकिस्तान को सस्ता तेल देने की यकीन दहानी करवा दी। 45 रोज़ा मुज़ाकरात के बाद रूस के साथ इब्तदाई माहिदा तय पा गया। उम्मीद है अप्रैल तक रूस से सस्ता तेल मिलना शुरू हो जाएगा। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक का सेनेट में बयान। कहा, दोनों ममालिक के दरमियान तमाम कमर्शियल तफसीलात मार्च से पहले तय पा जाएंगी। आलमी पाबंदियों के बायस ईरान से बराह रास्त तेल और गैस नहीं खरीद सकते। महंगाई के आबार अवाम तार तार। महंगाई की शरह बुलंद तरीन सतह 34.49% तक जा पहुंची। LPG घरेलू सिलेंडर 508, पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल 35 रुपये महंगा हुआ। लहसुन 66, दाल माश 15, दाल मसूर 10, दाल मूंग 6 रुपये, चावल 4 रुपये, चीनी 2 रुपये 12 पैसे फ़ी किलो महंगी। घी 14 और चिकन की फ़ी किलो कीमत 17 रुपये बढ़ गई। हुकूमत की पॉलिसी बगल में छुरी और मुंह में राम राम है। शहबाज शरीफ कौमी यकजहती के फ़ज़ा को सबोताश कर रहे हैं। मईशत को तबाह करने वाले अमन भी तबाह करने के ज़िम्मेदार हैं। चौधरी परवेज़ इलाही का साबिक IG पंजाब पुलिस आफ्ताब चीमा से मुलाकात में इजहार ख्याल। स्पीकर सप्तान खान, अमरीकी लॉ ऑफिसर्स जॉन रिव्स और शकील काज़मी मुलाकात में मौजूद थे। कराची में सरकारी अफसरान ही कवानीन के धज्जियाँ उड़ाने लगे। चिड़ियाघर में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सिंध नजम शाह की बेटी की सालगिरह की तकरीब। इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल की वीडियो नियो न्यूज़ को मौसूल। सिक्योरिटी एहलकारों ने चिड़ियाघर में आवाम को महदूद मकामात पर जाने का हुक्म दिया। सिंध हाई कोर्ट का क्लिफ्टन कराची में आज होने वाले मेले क्रीप फेस्ट को रोकने का हुक्म डिप्टी कमिश्नर की जानब से दिया गया। इजाज़तनामा मुअत्तल। अदालत आलिया का एडवोकेट जनरल और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। फेस्टिवल के नाम पर हम जिन्स परस्ती को फ़रोग़ देने का प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया जा रहा था। इलाका मकीनों का अदालत में दायर की गई दरख्वास्त में मौक़िफ़ बरामद। शहर कायद ने जो मैंडेट दिया उसकी हिफाजत करेंगे। पूरा इलेक्शन धांधली ज़दा था। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन से राह फरार इख्तियार की थी। हाफिज़ नईम और रहमान का कहना है कराची के तमाम बल्दियाती इदारों पर जियाले काबिज़ थे। पीपल्स पार्टी से अलावा भी मेयरशिप के लिए रहनुमाओं की तस्वीर से सजा दिया गया। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। दीदवाला के पहाड़ों पर बर्फबारी। लवारी टनल में पारा -8 रिकॉर्ड्स। करदूस तोर लह में भी हर चीज़ सफ़ेद कारपेट में गुम। महकमे मौसमियात की मुल्क के मैदानी इलाकों में सर्दी का जोर टूटने की पेशगोई। मुबारक हो तुमको शादी तुम्हारी। शाहीन और अंशा एक हो गए। दोनों अटूट बंधन में बन गए। क्रिकेटर शाहीन आफरीदी शाहिद आफरीदी के दामाद बन गए। कराची में फास्ट बॉलर के निकाह की तकरीब। स्क्वाश लेजेंड जहांगीर खान, बाबर आजम, सरफराज अहमद, मोहम्मद हफीज़, शादाब खान समेत खिलाड़ियों की शिरकत।